नमस्कार साथियों। आज की क्लास में अपन मैथ के जो क्वेश्चंस हैं पर स्पेशली परसेंटेज को लेकर जो पहले के एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे सीईटी है, पशु परीक्षा है, उनकी एक रिकॉर्डेड क्लास बनाएंगे। केवल इसलिए ताकि आप ये क्लास पूरी देख के ये बता सको कि समझाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको क्लास कैसी लग रही है, इस चीज को कंटिन्यू किया जाए या रोका जाए। थोड़े से आप सजेशन जरूर दे दीजिए कि क्या किया जाए, क्या तरीके ढंग के हैं, तरीके सुधारे जाए या किसी और चीज पे हाथ आजमाया जाए, है ना। जस्ट टेस्टिंग। तो कुछ क्वेश्चन ही आप देखिए, लेकिन देखिए जरूर। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना सबसे पहला सवाल है कि पी की आई का 20%, पी की आई का 20%, क्यू की आई की 10% के बराबर है। इतना पढ़ा, इसको लिखो। पी की आई का 20% मतलब पी इंटू 20/100, क्यू की आई के 10% के बराबर है, बराबर क्यू इंटू 10/100। ये कह रहा है। अब कह रहा है यदि पी की आई 2780 रुपए है, ये पी की आई है, तो अपने को क्यू की आई ज्ञात करनी है। समझ गए क्वेश्चन को कि इसका 20% इसके 10% बराबर है, एंड इसकी आई ये है, तो इसकी आई बताओ। तो अपन इसमें देखेंगे 100 से 100 क्रॉस हो रहे हैं, 0 से 0, 2p बराबर क्यू, ये अपने को मिल गया। तो सीधा पी की आई 2780 दे रखी है, 2p बराबर क्यू, तो क्यू बराबर 2p, 2 × 2780। अब इसका मान निकाल लो, 0, 6, 1 15, 1 ये 5560, 5560। सवाल नंबर एक पूरा सोल्व। अब दूसरे बात करें अपन, किस स्थान की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से 2023 में 84,000 हो जाती है, तो 2025 में उसकी जनसंख्या क्या होगी। अब इसकी जनसंख्या 2023 में 84,000 होती है, 5% प्रति वर्ष की दर से। अपने को बतानी है 2025 में, तो 2023 से 24 तक बढ़ेगी, फिर 24 से 25 तक बढ़ेगी। 2023 में 84,000 हो जाती है, 5% प्रति वर्ष की दर से 2025 में उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो अगर ये इस दर से बढ़ेगी 5% की दर से 2 साल में, तो 5-5% 2 बार बढ़ेगी। अब कोई ऐसा मत करना है कि 2 साल बढ़ेगी तो 5-5%, 10% बढ़ जाएगी, 10% ऐसे लंका लग जाएगी। एक बार ये 5% बढ़ेगी, फिर इसके 105% पे और ये 5% बढ़ेगी। तो इसको अपन देखते हैं कैसे। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है 10% निकालना किसी भी का, किसी भी संख्या का 10% निकालना, मतलब एक जीरो पीछे से हटाओ 10%, 2 जीरो पीछे से हटाओ 1%। तो इसका अगर अपन 10% लें 84,000 का, अपन इसका 10% ले तो 8400 आता है 10%। 5% इसका अपन ले तो इसका आधा आएगा 4200। तो ये 84,000 थी, उसमें 4200 और बढ़ चुकी है, तो ये 84,000 प्लस 4200, तो ये 88,200। अब ये वापस इतनी बढ़ेगी, ये बढ़ गई एक बार, ये एक साल की 5% बढ़ोतरी होगी। अब अगले साल ये 5% और बढ़ेगी, तो इसका 10% अपन ले तो ये आ गया 8820, इसका 5% ले तो 4410, तो ये और बढ़ेगी इतनी। तो जैसे अपने ले लिया 88,200 और ये प्लस 4,410, 52,610 इसकी 2025 में जनसंख्या होगी। समझ गए। ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका इसलिए था कि अगर आप पूरा मेथड ही भूल जाओ तो इस प्रकार ले सकते हो। अगर आपको मेथड याद है तो आपको क्या करना है, वो देखिए एक बार कि आपको अगर मेथड याद रह सके तो आपको क्या करना है।
देखो 84,000 उसकी पूरी जनसंख्या थी, वो 5% हर साल बढ़ रही है, 2 साल तक बढ़ रही है। तो 105/100 प्लस 105/100, सॉरी या गुणा होगा, ये ऐसा होगा कि एक बार 84,000 5/100 5% बढ़ गई, फिर ये 5% जो यहाँ बढ़ेगी ये इस पूरे पे बढ़ेगी, मतलब जो जनसंख्या 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, लेकिन एक बार जो 5% बढ़ गई वो जनसंख्या में शामिल हो गई, अब और वो 5% बढ़ रही है। तो इसमें अपन देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 42 इंटू 105 इंटू 105/5, इसमें देंगे 5 का 21, 42 इंटू 21 इंटू 105, इसको अब एक बार अपन गुणा करके देखते हैं। 42 21, 21 × 42 2 4, 21 4 84 4 88, इसको अब 105 से गुणा करें, 5 10 0 1 40 41 4 40 4, 2 बार ये चिन्ह लग जाएगा, इसके बाद 2 8 8, क्योंकि जीरो वाला स्टेप अपन ने मिस कर दिया है। तो देखो 0 1 6 2 1, ये पूरा सिस्टम पूरा कैलकुलेशन के साथ, ये सीधा तरीका है। इसके अलावा ये तरीका कि आप उसको 5% निकालो, 5% इसमें जोड़ो, फिर उस जो संख्या उसकी निकल आई उसमें और 5% निकाल के जोड़ दो। तीसरे सवाल में देखिए, बी का A% और ए का B% का अंतर प्रतिशत में है। ये कह रहा है कि बी का A% मतलब बी इंटू A/100, परसेंटेज का चिन्ह हटा दी बटा 100, माइनस A/B/100, इसका परसेंटेज में उत्तर 0% आएगा, क्योंकि AB/100 माइनस AB/100 कितना आ रहा है, 0, अंतर 0% आएगा। आप ऐसे भी ले सकते हो, ये सीधा मान होगा, क्योंकि ये परसेंटेज का 100, बी इंटू A/100, A/B/100, AB/100 माइनस AB/100 बराबर 0। अगला, एक बॉक्स में टोपी की 3 कतारें हैं, पहली कतार में दूसरी से 60% अधिक, तीसरी कतार में दूसरी से 40% कम। यदि टोपियों की कुल संख्या 96 है, तो तीसरी कतार में टोपी की संख्या है। अब देखो 3 कतारें हैं, कतार ए, कतार बी, कतार सी। ये कि क्या कह रहा है कि पहली कतार में दूसरी से 60 अधिक, तीसरी कतार में दूसरी से 40, दोनों में दूसरी से ले रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि दूसरी जो रो है उसमें 100 टोपियां हैं, मान लिया। अब आप कहोगे कि पूरी चिन्नू है, 96 है, तो आप 100 कहां से लाए? देखो मैथ में मानने से काम चल जाता है, अभी इसको और देखेंगे आगे क्या होता है। तो अब क्या कह रहा है, बी में अगर 100 है, तो ये कह रहा है कि पहली कतार में बी से 60% अधिक है, मतलब इसमें 160 है। फिर और कह रहा है कि जो सी है उसमें दूसरी 40% कम है, मतलब इसमें 60 ही है। अब इनका अपन अनुपात अनुपात लेके देखें तो अपना आएगा 8:5:3, ये इनका अनुपात आ गया। अनुपातों का योग देखें तो 16x, अगर अपन x मान ले 16x बराबर 96, मतलब ये कह रहा है कि अगर 16 पूरी होती टोपियां, तो एक कतार में 8 आती, एक कतार में 5 आती, एक कतार में 3 आती। लेकिन अपने पास है कितनी? अपने पास 96 है। कितने गुणे हैं? लगभग 6 गुना। अब इनमें सबका 6 गुना कर लो, 8×6 48, 8×8 40, 8×3 24, ये आ गया 6। हाँ, 8×6 48, सॉरी मिस्टेक्स हो जाती है यार मैथ में भाई साहब। 6×5 30, 6×3 18, ये होगा। अब ये क्या पूछ रहा है कि तीसरी कतार में कितनी है? भाई तीसरी कतार में 18 है। अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है, 2 वर्ष उसकी आय 20% अधिक हो जाती है, लेकिन वे पहले जितनी राशि बचा पाता था उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है? एक आदमी क्या करता है, 10% बचत करता है। मान लो एक आदमी 100 रुपए कमाता है, वो 10 बचा लेता है, 90 का खर्चा कर देता है।
ये उस आदमी की हालत है। फिर क्या करता, कोई अच्छी कंपनी मिल गई, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% अधिक हो गई, उसको 120 रुपए मिलने लगे। लेकिन इतना निकम्मा आदमी है कि बचा पहले जितना ही रहा है, पहले भी 10 रुपए बचा रहा था, अभी भी 10 ही बचा रहा है। तो अभी खर्च कितना कर रहा है? 110। तो अब कह रहे हैं कि उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है। पहले वो खर्च करता था 90, अब खर्च करता है 110। कितने रुपए अधिक खर्च करता है? 20 रुपए। कितने पे? पहले कितने करता था? 90 इंटू 100, 200/9। 9 2 18, 9 2 18, सही 2/9%। 22 सही 2/9%। ये ऐसे हैं भाई, इनमें थोड़ी दिक्कत हो गई। 22 सही 2/9%। ये तो सही लिख रहा फिर भी। 25 सही 2/9%। और ये 24 सही 2/9%। ये सवाल सॉल्व। आगे देखें। नवीन प्रत्येक महीने अपन वेतन का 60% घरेलू मुद्दे पर व्यय करता है, तो शेष 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है। और अब क्या करता है ये, अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दे पे व्यय करता है। मतलब अब अगर अपन माने कि नवीन है, वो 100 रुपए कमाता है। कितने कमाया? 100 रुपए कमाया। 100 में से 60% उसने खर्च कर दिया। अब शेष का 40%, शेष का, अब उसने 60 खर्च कर दिए, शेष कितना बचा? 40%। या 40 रुपए, अगर 100 में से अपन 40 रुपए शेष बचे। अब वो कह रहा है कि शेष का 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है। 40 का 50% 20 रुपए अपने अभिभावकों को भेज देता है। अभिभावकों को भेजने के बाद उसके पास 20 रुपए बचे। अभी 20 रुपए अभी और वो लेके बैठा है। अभी भी शेष का 50% परिवार के साथ सैर सपाटे में व्यय करता है। अभी 20 बचा है, इसमें से भी 50% और फैमिली के साथ दे दो, तो बच्चे कितने? 10 रुपए। हाँ, तो प्रत्येक महीने वे अपने वेतन में कितने प्रतिशत की बचत करता है? कितने? 10 रुपए बचे हैं। कितने रुपए आए थे? 100, कितना परसेंटेज? 10%। हटाओ। इतना इजी सवाल। इसमें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पेन भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, 8। 300 का साढ़े, नहीं सॉरी, 73 सही 2/3%। 210 से कितना अधिक है ये देख लो। तो अब बना कर देखें। 300 का सही 2/3% बटा 100। इसमें एक चीज याद रखना, इस बिन को पहले पूरा सोल्व करना, उसके बाद इस 3 को इस 3 से 300 से कट करना। यहाँ से 300 से कट करने की गलती की तो लंका लग जाएगी अच्छी वाली। समझ गए ना? ढंग की लंका लग सकती है। तो इसमें क्या करना आपको, इसको सोल्व करना है। तो 300 इंटू 7 21, 21 तो 23, प्लस ऊपर वाले 2 आए तो 233/3, पटा में आ रहा 100। ये इससे क्रॉस हो जाएगा, 100 बचेगा। ये 100 इससे क्रॉस हो जाएगा, कितने बचेगा? 233। ये 210 से कितना अधिक है? 23। बताओ। अब देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी, उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में कितने % वृद्धि या कमी होगी? देखो क्या हुआ था, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार का जो व्यय है, जैसे मान लो एक वस्तु 100 रुपए की आती थी, 100 रुपए की आती थी, अभी वो 120 की आती है। समझ गए? वो जो परिवार था वो पहले 100 रुपए की खरीदता था, लेकिन अभी वो 80 रुपए में खरीदता है। हाँ, पहले पहले 100 रुपए की आती थी तो वो 100 खरीद लेता था, अब 120 की आ रही है तो वो 80 खरीद रहा है। बैलेंस कर रहा है सिस्टम को। तो अगर अपन इनको दोनों को अनुपात देखें, इधर का और इधर का, तो अपन देखो इनको गुणा करके इनका अगर अनुपात देखें, तो जैसे इनका 0 0 हटाएं, 0 0 इनको हटाएं, यहाँ पे उसका पूरा यह आता है 100।
कि भाई अगर आप पूरा भी गुणा करके लंबा लो तो भी प्रोसेस ज्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे अपन इसका ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4 गुणा, और उधर वालों को गुणा कर लिया 120 × 80, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 100 इधर आ रहा है 96, मतलब 100 का 100 इधर इधर आता तो बराबर मामला रहता। 96 आ रहा तो मतलब 4% अपने वे में कमी कर ली, 4% पैसे उसने बचा लिए। अब इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, लेकिन ऐसे अपन समझ सकते हैं कि भाई जब 100 की आ रही थी तो वो 100 की खरीद रहे थे, अब 120 की आ रही है तो वो 80 की खरीद रहे हैं। तो इनका अनुपात अगर अपन देखें तो अपने को सीधा समझ में आएगा कि भाई अगर ये बराबर रहते दोनों अनुपात तो उनमें कोई, अपन ऐसे कह सकते हैं, कोई उनकी कमी या वृद्धि नहीं होती। लेकिन इन अनुपातों में गड़बड़ आ रही है, इसके बराबर ये नहीं बैठ रहा है, ज्यादा है कम है वो देख लो फिर। यदि किसी संख्या के 71% में उसी संख्या के 49% का अंतर 396 है तो संख्या है, संख्या के 71% और 49% का अंतर 396 है, तो आप ऐसे करो 71 माइनस 49 करो तो आएगा अपना 22%। इसका संख्या का 22% वो है 396, तो इस संख्या का 1% 396/22, और इस संख्या का 100% यानी कि संख्या 396/22 × 100, ऐसे हो जाएगा ये। इसको 2 से काटेंगे तो 1 9 8/11, 11 का 11, 11 8 1800 रुपए भाई समझे। 71 और सेम संख्या का दे रहा है 71% 49%, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस के बराबर इतने परसेंटेज डिफरेंस के बराबर ये संख्या दे रखी है, तो उसका 1% निकाल के फिर उसका 100% कर लो, या सीधे इसका 22%, 22 का भाग देके सीधा ही इससे 100 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। अगला, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 20% हटा नहीं दे रहे वोट तेरे को, और 120 वोट अवैध घोषित किए गए। यदि विजेता को वैध वोटों का 75% मिलता है और वह 1800 वोटों से के अंतर से जीत जाता है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, अपने को यहां तक इस सवाल को नहीं पढ़ना है, पहले यहां तक का ध्यान नहीं रखना है, यहां तक का ध्यान लास्ट में रखना है। यहां तक का ध्यान अगर पहले रखा, इस 20% कम पे गए तो 80% लेके फिर 120 में यहाँ ही उलझ जाओगे, है ना। सही बता रहा हूँ, जहां उलझ जाऊं वहां बता रहा हूँ। तो अभी इसमें देखें कि विजेता को वैध वोटों का 75% मिल गया, 75% वोट मिल गए उसको, समझ गए आप। 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है, 1800 वोटों से वो जीत जाता है। अब सोचो कि इसको 75% वोट मिले, तो जहां जो सामने था उसको कितने मिले, 25% वोट मिले। हाँ, अब ये 1800 वोटों से जीत गया, मतलब इससे 1800 वोट ये ज्यादा लेके आया है। और अपन परसेंटेज में देखें तो कितने परसेंटेज ज्यादा ले गया, 50% वोट ज्यादा ले गया है इससे। तो अब 50% 1800 के बराबर आ गया, 50% बराबर 1800 वोटों के। अगर पर इसका 100% देखें तो इसका 100% आ जाएगा 3600 वोट। ये 3600 वैध वोट थे। ये कह रहा है कि मतदाता सूची में मतदाता कितने थे, भाई कितने नहीं पढ़े, कितने अवैध घोषित हुए, उससे अपना मतलब नहीं है, अपने को बताना सारे कितने थे। तो ये हो गया। अब इसमें से देखो जो 80% वोट पड़े उनमें से 120 अवैध घोषित हो गए, तो ये 3720 इसका 80% है, 3720 80% है। अब पीछे कितने बच्चे, 20%। अब इस 20% का भी मान निकाल लो। 20% का मान निकालने का एक तरीका तो ये होता है कि 80 का भाग दो, 100 से गुणा, 20 से गुणा करो या 100 से गुणा करो तो पूरा आएगा। एक तरीका ये होता है कि ये अगर इस 80% है तो 20, इसमें अगर 4 का भाग दें अपन तो 20% आएगा, इसमें भी 4 का भाग दे दो, नमचोक 36, और इसमें जाएगा तो 3 0 930। तो इसमें अपन अगर लेंगे 3720, ये तो 80% है, प्लस ये जो 20% 930, तो इसका आ गया 50 6 4650 वोट। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया जाता है ना, कुछ ही नहीं करना, यहां तक आना कि वेद वोट 50%, 1800 वोटों के अंतर से जीता है तो इसको 75 मिले, तो जिस जो हारा है उसको 25 मिले, दोनों के बीच का डिफरेंस
50% का 50% 1800 के बराबर है, तो वे तो पूरे जो मत थे वो 3600 हो गए। 3600 होने के बाद 120 मत वो थे जिन्हें जिनको खारिज कर दिया गया। तो 3600 में 120, ये 80% वोट पूरे हो गए जो पूरे वोट थे। मतदाता लिस्ट में जो वोट थे उसके 80% वोट हो गए अपने 3720। अब ये कह रहे कि पूरे वोट कितने थे, ये 80% है, तो 20% याद करना, इसमें 4 का भाग दे के 20% निकाल लो, या फिर इसमें इस ऐसे कर दो 3720 इंटू 100 85। ये कैसा आता, मतलब पहले एक 1% वोट याद करो, फिर 100% 100 से गुणा कर दो, ये भी आ जाएगा मान 832 3700 इंटू 100 बटा 8। 8 का साइड नहीं जाएगा इसमें ना, अगर अपन 32 है ना यार, 3720, हाँ इसमें देख लें इधर से, तो 25 इसमें यार इसी तरीके से ठीक रहेगा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी फिर वो कैलकुलेशन। कमल के पास 200 ट्रॉफी थी, तो उसने 5% ट्रॉफी राम को, 15% ट्रॉफी अमन को और 1/4 गोपाल को दे दिया। उसके बांटने के बाद कमल के पास कितनी बची, देखे कमल के पास 200 थी, उसमें से उसने 5% ट्रॉफी राम को दे दी। देखो 10% वाला मैंने फॉर्मूला बताया कि एक जीरो हटाते ही 10%, मतलब इसका 10% आ गया 20। 10% 20 आ गया, तो 5% आधा 10, 10 ट्रॉफी, 10 बराबर इसका 5% है, वो 10 ट्रॉफी है। इसने राम को दे दी भाई 10 ट्रॉफी, 10 ट्रॉफी राम को दे दी। ले भाई राम ले जा 10 ट्रॉफी। अब कह रहे कि 15% ट्रॉफी अमन को दे दी, मतलब राम से 3 गुना, मतलब 30 दे दी, 30 अमन ले जा भाई। फिर कह रहे 1/4 वो बात गोपाल को दे दिया, 1/4, 1/4 इसका 200, 1/4 50, 50 दे दी गोपाल को। अब इसके पास कितनी बची है, तो इसने कितनी दे दी, 80, 10, 90, 110 बच गई। अगला, 2000 कर्मचारियों वाले कार्यालय में 52% स्नातक है, 60% कर्मचारी पुरुष है और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है, ग्रेजुएट है। कितनी महिला कर्मचारी स्नातक है, देखो 2000 कर्मचारियों का एक कार्यालय है, उसमें से 52% स्नातक है, तो कितने स्नातक है, 2000 इंटू 52/100, अगर अपन देखें तो 1040 लोग ग्रेजुएट है, बाकी सब 12वीं पास हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं। अब उसमें से 60% कर्मचारी पुरुष है, 60% इसका, इसका भी 60% निकालने की जरूरत नहीं, इसका 60% सीधा 1200 आएगा। अब कैसे आएगा वो आप देख लो, 10% 200, 200 इंटू 6, 1200। 1200 में से पुरुष है और 50% पुरुष स्नातक है, मतलब आधे 600 पुरुष है, वो ग्रेजुएट है। तो अब कह रहे हैं कि महिलाएं कितनी ग्रेजुएट है, तो टोटल 1040 ग्रेजुएट है, उनमें से 600 पुरुष ग्रेजुएट है, तो 440 महिलाएं बचती है। हम्म अगला देखें, 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं। पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स याद करो अपन, कि भाई जो 20% अंक प्राप्त करता है वो 15 अंकों से घुट जाता है, घुटने का मतलब समझ रहे हो। लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक ले आता है, मतलब वो 42 लाया, 42% अंक लाया, लेकिन पासिंग मार्क्स से 12% ज्यादा लेके आया, तो पासिंग मार्क्स कितने थे, 30% थे पासिंग मार्क्स, कि भाई 30% नंबर अपने को लेके आने चाहिए। अभी क्या कह रहा है, जिसके 20% आए हैं वो 15 नंबरों से असफल हो गया, तो जिसके 20% आए हैं वो 15 नंबर से असफल हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, कि वो 15 नंबर और लाता तो वो 30% हो जाता और वो पास हो जाता, उसका मामला बैठ जाता, इज्जत बच जाती भाई साहब। अब 20% और 30% के बीच कितना फर्क है, 10% का, 10% कितने के बराबर है, 15 के बराबर। तो ये कह रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 30%, 10% अगर अब 15 है तो 30% 3 गुना हो जाएगा, 45, हटाओ। अब देखो, ये एक अच्छा सवाल है, इसमें रीजनिंग प्लस मैथ है,
ये कंफ्यूजिंग भी बहुत है कि ये मैथमेटिक्स शब्द है, इसमें एमए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या कितने प्रतिशत कमी आएगी। अभी कंफ्यूजिंग कैसे है, इसमें अगर अपन वर्ड गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ड है सर, एमए के स्थान पर एन रखना। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना जो गलती अक्सर हो जाती है, मैं बताऊं आपको, आप केवल इसी एमए पे ध्यान जाएगा आपका, आप इस पे एन एन रखोगे तो 11 वर्ड हो जाएंगे, एक की कमी 1/12 × 100 करोगे, उत्तर नहीं आएगा सर, क्योंकि एक एम ए यहाँ भी है, इसको भी नहीं छोड़ना है। तो 12 अंक थे, 12 में से 4 निकाले, दो एम में 2 निकाले, 4 निकाल दिए, उसके दोनों की जगह एन रखे 2 बार, तो कितने अंक हो गए, 4 10। मतलब अगर इसको अपन ऐसे लिखे तो एन एम की जगह एन टी एच ई, वापस एम में आ गया एन PICAL, मैथमेटिकल आ गया। अब इसमें वर्ड गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कमी कितने की, 2 की, 2/12 × 100, 100/6 अब आएगा मान, 6 1 6 4 6 6 36, सही, 4/6, तो इसको वापस करेंगे 16 सही, 2/3%। ये अगला, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 14% से बढ़ जाती है और बचत 15% से घट जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। रमेश को 100 रुपए मिलते हैं, वो खर्च करता है 80 रुपए, बचाता है 20 रुपए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसकी आय 14% बढ़ जाती है, ये जो इसकी आय थी पहले 100 थी, वो अब 114 हो गई, हो गई, लेकिन बचत 15% घट जाती है। 20 में से 15% घटा देता है, 20 का 15% आप लें तो आएगा आपके लगभग 3, तो उसमें 17 रहती है बाद में बचत, ये निकाल के देखना 3 ही आएगा, है ना। अब ये कह रहा है कि उसकी आय 100 थी, तब वो 20 बचाता था, अब उसकी आय 114 है, वो 17 ही बचा रहा है, तो खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, उसने खर्च कितना बढ़ाया है, तो वो 17 बचाता है 114 में से, तो उसका जो खर्च है वो 97 आएगा, 97 ही आएगा। अब वो 17 उसका खर्च बढ़ गया, 17 रुपए का खर्च बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, 80 पे बढ़ गया, निकालो परसेंटेज, 170/8, 8 2 बार, एक बच्चा 1 बार, पॉइंट 2 बार, 5 बार, ये समझ में आया। जब उसकी आय 100 थी तब वो 80 खर्च करके 20 बचा लेता था, जब आय बढ़ी तो उसने अपना खर्चा भी बढ़ा लिया 17 रुपए का, और यहाँ 17 ही बचने लगे, तो इस हिसाब से अपन देख लें कि कितना परसेंटेज खर्चा बढ़ा है। यदि दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 20% और 60% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। भाई साहब क्या, देखो हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट का सवाल है भाई, कि दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रम से 20% अधिक और 60% अधिक है, सी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। अब देखो सी को अपन मान लिया 100 रुपए सी है, 100 अगर रुपए आ गया, 100 सी है, जो 100 है संख्या। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% अधिक, पहली है वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये 120 है। अब कह रहा है कि दूसरी एक 60% अधिक है, तो ये 160 हो गई। अब कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसमें 120/106 × 100, अपना हो गया 1200/16। इसमें अपना अगर दो से करें तो 600, 8 में 8, एक बार
एक बार देखिए 600/8। एक बार इसको वापस देखते हैं ना, मिस्टेक कहाँ हो रही है। देखिए, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 60% अधिक है, मतलब तीसरी को अगर अपन 100 माने तो पहली 120, दूसरी 160। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 120। 160 का कितना प्रतिशत है? ये हो गया 1200/16। इसको अपन कट कट कटा करें तो 16, 16 से नहीं थोड़ा तोड़ देते इसको, और 600/8। एक बार और तोड़े तो 300/4। एक बार और तोड़े तो 150/2। ये तो मामला 75% है ना, 75%। इसका 75% है 120 का 160। सही चलते चलते कई बार गड़बड़े हो जाती, मिस्टेक्स। विनय अपने वेतन का 5% दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया, घूमने वाला आदमी भाई, और 1687.50 रुपए का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले से तय की गई राशि का 75% था। विनय का वेतन कितना है? ऐसा कौन पूछता भाई? राजस्थान पुलिस। विनय है, उसने कहा कि भाई अपने वेतन का मैं 5% दान करूंगा। मतलब अगर मेरे 100 रुपए आएंगे तो मैं 5 रुपए दान करूंगा। फिर दान करते दिन बदल गया। कौन दे इतने? थोड़े से देते हो, 5% बहुत ज्यादा हो गए यार। 1687.50 रुपए दे सकता हूँ, दे दे भाई। तो उसने क्या करा, ये 5% था, इसका 75% ही दिया। मतलब समझे, अगर 5% में उसको 100 रुपए देने थे तो उसने 75 रुपए ही दिए, 25 अपने पास रख ली, अपनी नीयत थोड़ी सी खराब कर ली। तो ये 75% है इसके रुपए अपने 1687.50। तो अगर अपन 25% याद करें तो इसमें दे 3 का भाग, क्योंकि 25% इसमें 3 का भाग देने से आएगा। तो 562.50 ये। अब 25 और इसको जोड़ेंगे तो ये 5% का मान आएगा कि उसकी जो 5% उसने दान दिया वो कितनी राशि थी। तो इसमें अगर अपन देखें तो 1687.50, 562.50, 00, प्लस 15, 12, 2250 रुपए थे। 5% बराबर 2250 थे। तो इसका अगर अपन 50% की बात करें तो 22,500। भाई एक जीरो इधर बढ़ाओ, एक जीरो इधर बढ़ाओ, इसका डबल कर लो, 22,500 का 45,000। अभी कुछ ही लोगों को समझ में आएगा कैसे हुआ, अब जिनको नहीं आएगा उनको नहीं समझाएंगे। 264 का 60% समान है, 264 इंटू 60/100। एक जीरो से एक जीरो गया, 3, 5, 12, 19, 7, 5, 1, 5, 8.7। इसके बराबर इसमें से क्या आ रहा है? 44 का 10%, 4, 132 का 30%, 33 39.6। ये आएगा भाई 1056 का 15% निकाल के देख लो। 1056 इंटू 15/100। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। इसमें और देख ले एक बार, 5, 2, 8, 3/10। इसका गुणा करके देख लो, 24, 2, 8, और ये आ गया 15/10, 158.4। ऑप्शन से ज्यादा सीधा पड़ गया, क्योंकि इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, फिर भी हल करना पड़ेगा कि ये भाई साहब अवेलेबल है। ये अवेलेबल नहीं होते ना तो आप इसको टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेना। लंका लगने के यही स्टेप्स होते हैं सर कुछ। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 में है तो ए और बी के वेतन क्या है? अब देखो, ए और बी दोनों का वेतन है 2100 रुपए, कम ही मिल रहे हैं सालों को। ए अपने वेतन का 80% खर्च कर सकता है, कर देता है। तो ए
ए के वेतन का 20% बचता है और बी के वेतन का बचता है 30%। समझ गए? अब इनका अनुपात है 4:3। 4:3 मतलब अपन ऐसे देखें तो ए के वेतन का जो 20% है ना, ए के वेतन का जो 20% है वो 4 के बराबर है, और बी के वेतन का जो 30% है वो अपने 3 के बराबर है। तो ए का वेतन अपने को ज्ञात करना है। अब ये देखो बचत, एक 20% बचत करता है, एक 30% बचत करता है, लेकिन इसकी 20% बचत 4 के बराबर है और इसकी 30% बचत 3 के बराबर है। तो अगर अपन देखें तो इसकी 10% बचत 2 के बराबर होगी, इसकी 10% बचत 1 के बराबर होगी। इसकी 100% बजट अपन देखें, इसकी 100% अगर अपन बचत देखें तो 200 रुपये हो जाएगी इसकी बचत, इसकी बचत हो जाएगी 100 रुपये। समझ गए? अब दोनों की बचतें आ गई है कि भाई एक 200 की बचत, एक 100 की बचत। लेकिन देखो जो 200 की बचत करता है वो 20%, मामला 20% पे ही आके यहाँ पे आके रुकता है। देखिए 80% खर्च करता है, ये 70% खर्च करता है, ये 20% बचाता है, ये 30% बचाता है, ये 4 रुपए बचा लेता है, ये 3 रुपए बचा पाता है। तो इसका 10% 2 है, इसका 10% 1 है। तो ये जो ए है वो जो बी है, तो बी बराबर 2a, सॉरी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना। हाँ, ए बराबर 2b है, इसमें ऐसा मान आएगा। ए एक, बी दो गुना के बराबर, मतलब इनका दोनों का 10-10% लें तो ये इसके दोगुना के बराबर है। तो ए बराबर 2b, तो यहाँ इनकी दोनों की अगर अपन याद करें, ए प्लस बी बराबर 21 है, ए का मान रख दो, 3b बराबर 2100, बी बराबर 700 आ जाएगी, ए बराबर 1400 आ जाएगी। आ गया समझ में कैसे होगा? ये क्या हो गया भाई, कुछ पता ही नहीं पड़ा, कैसे हो गया मामला, काम ही नहीं कर रहा है क्या? देखो 80% खर्च करता है एक, एक 70% खर्च करता है, मतलब एक 20% बचाता है, एक 30% बचाता है। जो 20% बचाता है वो 4 रुपए बचा पाता है, जो 30% बचाता है वो तो 3 रुपए बचा पाता है। तो इसका अगर अपन 10% देंगे तो 2 है, इसका अगर 10% देंगे तो 1 है। तो मतलब ए बी, तो मतलब बी का 10% का दोगुना ए होगा। तो 100% में भी यही मामला होगा कि भाई इसका 100% बी, इसका 100% दोगुना होके इसका 100% बनाएगा। तो यही सिस्टम, तो ये इसका दोगुना के बराबर हो गया, तो इसका मान रख लो इसमें और निकल जाएगा उत्तर। अगला 405 का 0.85% प्लस 550 का 2.50%, इसका मान निकाल के आप देख लेना और कमेंट कर देना कि क्लास कैसी लगी, ऑल आवर सिस्टम कैसा था, तरीका कैसा था। रिव्यू जरूर दें ताकि अगली क्लास में अपन और बेटर कर सकें या किसी और तरीके में इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।